सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इम्पॉर्टेंट जीके पे बात करने वाले हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर में से ये क्वेश्चन का एक सेट बनाया हुआ है जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर आप दे सको। सो मैं यहाँ तैयारी करता हूँ सभी पेपर के लिए। सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या प्राइवेट एग्ज़ाम में जो पेपर लिए जाते हैं उसमें जो जीके पूछे जाते हैं वो सभी जीके को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सिखाता हूँ। सो मेरे साथ बने रहे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉप जीके की। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न एसएससी के पेपर में आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, NH44। नेशनल हाईवे 44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन को याद रखें। सो NH44। अगला सवाल है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, हैदराबाद। हैदराबाद शहर को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रखना है। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रखना है, रेलवे में आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। अगला सवाल है, विख्यात कोहिनूर का हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? इम्पोर्टेंट है, ये यूपी पुलिस में और रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है डी, गोलकुंडा। गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। विख्यात कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है। सो IMP कर ले। अगला सवाल है, इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। तो इसका सही जवाब है वो है डी, अरस्तु। अरस्तु जो है वो इतिहास का सबसे महान दार्शनिक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन थे? इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो पुस्तक सत्य मेरे साथ के प्रयोग के पुस्तक थे। तो पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न SSC में आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। अगला सवाल है, मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, तांबा। तांबा जो है वो मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु है, तांबा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना होगा। अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लियोन। लियोन में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन में है, लियोन। अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार में, यूपी में और रेलवे के पेपर में आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेदों की संख्या है ए, 4। टोटल 4 है। वेदों की संख्या है 4। अगला सवाल है,
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, मंगल ग्रह, लाल ग्रह। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन अच्छे से कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रूस ऐसा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। और वहीं अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो भारत है। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया। अगला सवाल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है टीचर के एग्ज़ाम में। जो टीचर भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। जैसे ही पद में आता है वो प्रधानमंत्री के, तो वो योजना आयोग का अध्यक्ष भी बन जाता है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को याद में रख ले और साथ में उत्तर को भी याद रखे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, सर आइजैक न्यूटन। अगला सवाल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अगला सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ होने पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अर्जुन पुरस्कार श्रेष्ठ होने पर दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में। अगला सवाल है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, क्रिकेट। सर डॉन ब्रैडमैन जो थे वो क्रिकेट में ख्याति प्राप्त हो चुकी है, यानी क्रिकेट में वो प्रसिद्ध थे, क्रिकेट का खेल वो खेला करते थे। अगला सवाल है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में और यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कबड्डी में स्पर्श रेखा कबड्डी के क्षेत्र से खेल से संबंधित है। अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखें, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला सवाल है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सतलज नदी पर है भांगड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर है। अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये आया था राजस्थान के पेपर में, सो इम्पोर्टेंट है।
अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में, सो इसे याद में रख ले। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस जो है वो रेफ्रिजरेटर में होती है, फ्रीऑन गैस, फ्रीऑन। इंपॉर्टेंट गाइज, हम जितने भी आज प्रश्न देख रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी पेपर में आए हुए हैं। अगला सवाल है, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? इम्पॉर्टेंट है, ये आया है पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, नाइक्रोम। नाइक्रोम की तार से बने होते हैं। हीटर के जो तार है वो नाइक्रोम की तार से बने होते हैं। आईएमपी प्रश्न है। अगला सवाल है, कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में 2 बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? पेपर में आया हुआ है ये, टीचर भर्ती के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे वो थे वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक, याद रखें। अगला सवाल है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में, रिपीटेड प्रश्न है ये। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है देश का सबसे गहरा बंदरगाह, विशाखापट्टनम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। और ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, यानी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख ले, उनके आंसर्स को याद में रख ले, ताकि अगर पेपर में आए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और पेपर की तैयारी में करवाता रहूँ। सो मिलता हूँ ऐसी नए वीडियो के साथ अगली क्लास में।